हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 142 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 19.165 के एग्जाम्पल नंबर 2 के थर्ड पार्ट के आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जो भी गिवन होता है उसको हम पहले आई मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू, यहाँ पे हमें जो भी गिवन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन 2x dx। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है और इसको आप इक्वेशन नंबर कैपिटल ए मान लीजिए। जो भी आपको गिवन होता है उसको आप इक्वेशन नंबर कैपिटल ए मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, गौर से देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपके पास साइन का एंगल है 1x और यहाँ पे आपके पास साइन का एंगल है 2x। आपको डिनोमिनेटर में दोनों एंगल सेम बनाने हैं। तो यहाँ पे आपका एंगल है 1x, तो क्यों ना हम इस एंगल को भी 1x एंगल में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि है 2 sin x cos x। तो चलिए ये फॉर्मूला भी लगा देते हैं जिससे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे एंगल सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पे है sin x माइनस sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। तो देखिए अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबके एंगल सेम हो गए, 1x 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 सबके एंगल 1x हो गए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर से sin x कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दीजिए। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ से हमने डिनोमिनेटर से sin x कॉमन लिया, पहली टर्म के अंदर यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 sin x कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा cos x। तो sin x कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में आपका ये टर्म बचेगा, आगे है dx। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, गौर से देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपके दो वेरिएबल मौजूद है डिनोमिनेटर में, sin x और cos x। कोशिश ये करनी है आपको डिनोमिनेटर में एक ही वेरिएबल मौजूद है। या तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर की दोनों टर्म को cos में कन्वर्ट कर दीजिए या तो दोनों टर्म को यहाँ पे sin में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन ये ब्रैकेट बहुत बड़ा है तो यहाँ पे sin में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इस वाली टर्म को हम साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली डिनोमिनेटर को cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको cos में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे sin स्क्वायर x लाना पड़ेगा जिसको हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो बेसिकली sin स्क्वायर x लाने के लिए ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में sin x को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ sin स्क्वायर x आ जाएगा। तो चलिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो sin x से मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर में और sin x से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया sin x से तो यहाँ हो जाएगा sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 cos x। अब इस sin स्क्वायर x को आप cos में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे, 10th क्लास वाले फॉर्मूले से 1 माइनस cos स्क्वायर x से। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 माइनस 2 cos x dx। तो ये आ जाएगा। अब देखिए पूरा डिनोमिनेटर यहाँ पे cos की टर्म्स में चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर पार्शियल फ्रैक्शन का पहला टाइप आपको याद होगा, वहाँ पे कोई डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाली टर्म नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर वाली टर्म को खत्म करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे जिससे कि ये ए माइनस बी और ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारी लीनियर टर्म बन जाएगी। तो चलिए ऐसा करते हैं, आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 cos x dx। तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपली आप क्या कीजिए, cos x को t रखिए क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में मौजूद है। तो चलिए सीधा सीधा यहाँ पे cos x को t रख देते हैं। पुट cos x इज इक्वल्स टू t, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx और dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी dt अपॉन माइनस का साइन x। ये हमारी ds की वैल्यू आ गई। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x अपॉन यहाँ पे है 1 माइनस cos x। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे cos x को हमने क्योंकि t रखा था तो ये हो जाएगा 1 माइनस t और 1 प्लस टी और ये हो जाएगा 1 माइनस 2t। अब देखिए गौर से यहाँ पे 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 माइनस 2t। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इनटू
dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस का साइन x। तो यहाँ पे dx की वैल्यू रख देंगे dt अपॉन माइनस का साइन x। ये आ जाएगा साइन x से यहाँ पे साइन x कैंसिल 1 बचेगा। इस माइनस को ऊपर ले जा लीजिए न्यूमिनेटर में, यानी कि ये -1 हो जाएगा न्यूमिनेटर में। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन, क्योंकि माइनस ऊपर आ गया, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी और 1 माइनस 2t, ये आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे हम देखिए एक तरीका यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि वेरिएबल को आप पॉजिटिव बना लीजिए, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो बुक में जो आंसर है वो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। एक ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे आप वेरिएबल को पॉजिटिव बना लीजिए, यहाँ वेरिएबल नेगेटिव है, यहाँ वेरिएबल पॉजिटिव है, यहाँ वेरिएबल नेगेटिव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल को पॉजिटिव बनाते हैं, तीनों वेरिएबल को पॉजिटिव बनाते हैं, यहाँ तो पॉजिटिव पहले से ही, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ वेरिएबल नेगेटिव है, यहाँ वेरिएबल नेगेटिव है। तो अगर आप वेरिएबल को पॉजिटिव बनाते हैं, यानी कि यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ पे जो माइनस कॉमन लिया है, जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे ब्रैकेट में बचेगा t-1। अब यहाँ पे वेरिएबल पॉजिटिव बन गया। यहाँ का जो आपने माइनस कॉमन लिया है उसको थर्ड ब्रैकेट में जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2t-1, इस तरीके से बन जाएगा। और इसको तो हम t+1 तो लिख ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ तीनों वेरिएबल पॉजिटिव में आ गए हैं। इसके बाद अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन का पहला टाइप लगाते हैं तो हो सकता है आपका आंसर डिफर कर जाए। बेसिकली हमारी आदत होती है x-1, x+1, 2x-1, इस तरीके से लिखने की आदत होती है, और इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में हमारी ABC की वैल्यू जनरली पॉजिटिव ही आती है। लेकिन आप इस तरीके से भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका यहाँ पे आर डी शर्मा के आंसर के साथ मैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं देखिए क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल को पॉजिटिव बना रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारा ABC की वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। हो सकता है मेरा आंसर आर डी शर्मा की बुक के आंसर से मैच ना करे, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। तो चलिए यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन, इसको मैं लिखूंगा t-1। अब देखिए t-1 किया, यानी कि यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, इसको लिखूंगा मैं t+1, ये तो एज इट इज ही है जैसा है। और यहाँ से मैंने जो माइनस कॉमन लिया वो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 2t-1 dt। अब देखिए यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर बी मान लीजिए। अब नाउ लिखिए, नाउ -1 अपॉन, ये हो जाएगा t-1, t+1 और 2t-1 इक्वल टू a अपॉन पहला लीनियर टर्म प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर टर्म प्लस c अपॉन 2t-1, ये आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -1 इक्वल टू, अब देखिए जैसे ही आप एलसीएम लेंगे ये वाला डिनोमिनेटर इस वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा a, और जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म a के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि एक बार t+1 मल्टीप्लाई होगा, एक बार 2t-1 मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली होता क्या है, a के अपॉन में जो टर्म होती है वो वाली टर्म a से मल्टीप्लाई नहीं करती है, यानी कि t-1 a से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बाकी की दोनों बची हुई टर्म a से मल्टीप्लाई करेगी। ऐसे ही आप b के साथ कीजिए, देखिएगा ये हो जाएगा प्लस का b, अब b के साथ कौन मल्टीप्लाई नहीं करेगा, t+1 मल्टीप्लाई नहीं करेगा, इसका मतलब b के साथ मल्टीप्लाई करेगा t-1 और यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2t-1। इसी तरीके से अगर हम c के साथ लिखें तो प्लस का c के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, इसका मतलब एक करेगा t-1 मल्टीप्लाई, एक करेगा t+1 मल्टीप्लाई। तो याद रखिएगा जिसके यहाँ c के अपॉन में जो नहीं है उसको छोड़ के बाकी दोनों वेरिएबल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा ABC की हमें वैल्यू निकालनी है, तो सीधा यहाँ पे t-1 को 0 रखिए, यानी कि t की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे t+1 को 0 रखिए, यानी कि t की वैल्यू -1 आ जाएगी, और इसको जैसे आप 0 रखेंगे इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ये तीनों वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1 पुट कर देते हैं, पुटिंग t = 1 इन इक्वेशन 2। तो -1 इक्वल टू a, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 + 1 2। देखिए t की वैल्यू 1 पुट की है हमने, तो 1 + 1 2, और जैसे ही हम यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे 2 - 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये खत्म हो गया, b आपका समाप्त हो गया, और यहाँ पे जैसे ही आप t की वैल्यू 1 पुट करेंगे c भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम a की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 2a
और यहाँ पे 2 को डिवाइड में ले जाइए तो माइनस का 1/2 आ जाएगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आ गई, ये 2 को नीचे ले जाइए तो माइनस का 1/2 आ गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट t इजिकल्स टू -1, दूसरी वैल्यू पुट करते हैं t इजिकल्स टू -1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे t की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, t की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो b यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, यानी कि -1 इक्वल टू b। t की वैल्यू -1 पुट किया तो -1, यहाँ पे -1 पुट किया तो -2 -1, ये आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका देखिए b, ये होगा -2 और ये हो जाएगा आपका -3। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, कॉमा करके -1 इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस का 6b, तो प्लस का 6b, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई, देखिए 6 को डिवाइड में ले जाइए, माइनस का 1/6 आ गया, ये आपकी b की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे 6 जो था डिवाइड में आ गया तो माइनस का 1/6 आ गया b की वैल्यू। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल। तो चलिए अब हम t की वैल्यू 1/2 पुट कर लेते हैं। तो पुट t इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। तब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 0 हो जाएगा, c की वैल्यू बचेगी तो यहाँ पे होगा -1, लेफ्ट हैंड साइड -1, c यहाँ पे हम पुट करेंगे 1/2, तो 1/2 -1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 + 1, ये आ जाएगा। तो t की वैल्यू 1/2 पुट करी, -1 इक्वल टू ये c ब्रैकेट में आएगा माइनस का 1/2, एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। अब देखिए 2 2 जा 4 होगा, फिलहाल इस माइनस से हम ये माइनस कैंसिल कर देते हैं, ये 2 2 जा 4 होगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 3c, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ से 3 को डिवाइड में ले जाइए, c इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 4/3, तो ये आ गया। तो इस प्रकार से हमें a और b और c की वैल्यू मिल चुकी है। तो और इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग कैपिटल A, B, C इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आएगा -1/t -1 t + 1 2t - 1 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू -1/2 डॉट 1/t -1 और b की वैल्यू -1/6, तो इस प्लस को वो माइनस कर देगा तो -1/6 डॉट 1/t + 1 और c की वैल्यू कितनी है 4/3 है, तो प्लस का 4/3 और डॉट 1/2t - 1, ये है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर b में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर पे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है, ये है आपकी इसकी वैल्यू, तो इसका इंटीग्रेशन अब बड़े आराम से हो जाएगा। तो यूजिंग 3 इन इक्वेशन b, तो चलिए हम यहाँ पे हमें ये याद रखना पड़ेगा, t की वैल्यू यहाँ पे cos x है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। इसको याद रखना पड़ेगा, t की वैल्यू हमने क्या पुट करी है, cos x पुट करी है। इसको मैं रफ में लिख देता हूँ, t = cos x, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिटा दिया है जगह ना होने की वजह से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने इक्वेशन 3 को b में यूज़ किया तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर आएगा ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में जो टर्म है उसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम रख देंगे, t - 1 -1/6 डॉट 1/t + 1 प्लस 4/3 डॉट 1/2t - 1 ब्रैकेट बंद और आगे हो जाएगा हमारा dt, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से इक्वेशन नंबर b में इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर दिया। अब इसके बाद देखिए हमें सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और t की जगह हमें cos x पुट कर देना है। तो पहले तो हम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के साइन से, तो ये आ जाएगा 1/t - 1 dt -1/6 इंटीग्रेशन 1/t + 1 dt प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा 2t - 1
dt। तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पे तीनों का। तो इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा I इक्वल टू माइनस का 1/2 log t माइनस 1 माइनस का 1/6 log t प्लस 1, ये आ जाएगा 1/6 log t प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4/3 log 2t माइनस 1। और एक चीज़ और, t का कोफिशिएंट अपॉन में, ये मत भूलिएगा क्योंकि ये हमने इंटीग्रेशन के शुरुआत के एक्सरसाइज में पढ़ा था। x का कोफिशिएंट अपॉन में आता है, इसी तरीके से t का कोफिशिएंट अपॉन में आगे होगा हमारा प्लस का c। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू cos x पुट कर देंगे। तो I इक्वल टू माइनस का 1/2 log cos x माइनस 1 माइनस का 1/6 log cos x प्लस 1, और आगे होगा हमारा प्लस का 2/3 log 2 cos x माइनस 1 प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।